प्रतिनिधि जितने भी पदाधिकारी हैं, हम ये सरकार से निवेदन करेंगे कि जो पहलगाम में 2 दिन पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो मासूमों पे जो वहाँ पे गोलियां बरसाई है, हम उनकी गगरेट मंडल के जितने भी पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं व जितने भी गगरेट की जनता है, हम उसकी भरसक वो करते हैं, विरोध करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो हमारे मासूम मारे गए हैं उनकी 13वीं आने से पहले पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनसे बदला लिया जाए और हमारे जो राफेल हमने दूसरे देशों से खरीदे हैं उनका मुंह खोल दिया जाए ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हम लोग ये भी चाहेंगे, अभी हम लोग एक्स सर्विसमैन जो कि 32 साल पहले हम आर्मी से रिटायर हुए हैं, हम ट्रैगर को चलाना भूले नहीं है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आपके पास अगर आर्मी की और जरूरत पड़ती है तो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट बॉर्डर पे भेजें और पाकिस्तान के चांस हम खट्टे करके आएंगे। ये हमारा वादा है मोदी जी से। देखिए जी, जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। बोला जा रहा है कि जिन दरिंदों ने ये किया है उनके हाथ काटने जरूरी है। मेरा ये कहना है कि अब हाथ नहीं, अब सर को धड़ से अलग करने का वक्त आ चुका है। और अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ किसी नेता होने के आधार पे या एक पॉलिटिशियन होने के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते। और मेरा मानना है कि जितने भी मेरे साथी जो मेरे साथ आज यहाँ पर भी उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि हम सभी का यही एक मत राय है कि जिन 26 लोगों ने, जिन बेगुनहगार लोगों ने अपनी ये जान गंवाई है, हमें उस विनय ननियाल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उस 26 वर्ष के उस लड़के के बारे में सोचना बहुत जरूरी है जो बेचारा अपना हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गया था। हमें उन 14 राज्यों के उन 26 लोगों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है जिनकी वाइफ्स ने अपने हस्बैंड्स खोए, जिनके पेरेंट्स ने अपने सन्स खोए, जिनके कहीं ना कहीं बहनों ने, भाइयों ने अपने वो सिबलिंग खोया। तो आज ये जो लड़ाई है, और वहाँ क्या बोला गया, ये नहीं पूछा गया कि जात क्या है, ये नहीं पूछा गया आप कौन से राज्य से हो, ये नहीं पूछा गया कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, क्या आप हिंदू हैं या नहीं है। जब उस पीड़ित औरत ने बोला कि आपने मेरे पति को गोली मारी है तो आप मेरे को भी गोली मार दीजिए, तो उसको आगे से जवाब क्या मिला, उसको बोला गया कि आप जाके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताइए। तो मेरा मानना ये है कि हर एक हिंदू को इस वक्त एकजुट होने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त हाई टाइम है, ज़रूरत है। और इस वक्त हमें उन लोगों को जो चाह रहे थे कि मोदी जी के कानों तक वो बात पहुँचे, वो तो पहुँच गई है। अब ये जो धर्म है और कर्म है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सिर्फ इस भारत सरकार का नहीं है, ये इस देश के हर एक हिंदू का है। और एक इस देश के नागरिक होने के नाते, एक सच्चा सनातनी हिंदू होने के नाते हमें आगे आके, भले ही अगर हमें सरहद पे जाके भी लड़ाई लड़नी पड़े, तो हमें आगे आके इस लड़ाई को लड़ना है। और इस जंग को, जैसे मैंने कहा, अब हाथ काटने से कुछ नहीं होगा। जिस वैश्य दरिंदों के दिमाग में ऐसी सोच उत्पन्न हो रही है, हमें ऐसे सरों को धड़ से अलग करने की ज़रूरत है। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं चलेगी, अब तो सिर्फ लॉन्च पैड उड़ाने से भी नहीं चलेगा, अब तो पीओके के अंदर जाना पड़ेगा। और अब तो पाकिस्तान के अंदर जाके, चाहे वो ISI हो, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी आतंकवादी हो, हमें उसको उसका जवाब उसी की भाषा में देना पड़ेगा। एंड आई फॉर एन आई इज दी ओनली आंसर। इसी फिलॉसफी के साथ हमें आगे बढ़ना